हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की हम न्यू रीडिंग लेकर के आए हैं जो कि रहेगी आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे। ये कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब भी आप उसको देखोगे उसके बाद के 15 डेज़ के लिए आपके लिए रीडिंग रहेगी। ठीक है, हम इसमें सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी, आपके लिए मैसेजेस क्या हो सकते हैं, एंजल की गाइडेंस ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है, आपके लिए क्या टैरोट की तरफ से मैसेजेस है, सारी चीज़ें इन डिटेल हम चेकआउट करेंगे। सो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और एक बात, रीडिंग को पूरी तरह से देखिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड जो शफलिंग का पार्ट है वो तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, चाहे वो आपकी करियर हो, आपकी प्रोफेशनल वर्क लाइफ हो, चाहे वो आपके मनी फाइनेंसेस हो, लव लाइफ हो, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। जितनी भी मैसेजेस हमें चैनलाइज होंगी, कार्ड्स बताएंगे, सारी चीज़ें इन डिटेल में आपको बताऊंगी। ओके, सो प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिए एंड बने रहिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्लेम ज़रूर करें एंड मैसेज में ज़रूर बताएं कि अगर आपसे रेजोनेट होती है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं अगले 15 दिन। हाउ विल बी द नेक्स्ट 15 डेज फॉर माई व्यूअर्स। येस माई डियर डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। ओके, सो कार्ड्स निकाल लेते हैं। वाओ, पहला ही कार्ड आया है फिफ्थ चक्र, आर्क एंजल गैब्रियल। तो सबसे पहले ही एंजल्स ने आपके लिए यहाँ पे एंट्री बना दी है। सो आपके लाइफ में हेल्प सपोर्ट ज़रूर रहने वाला है यहाँ पे। ओके, अदर कार्ड इज सो ब्यूटीफुल, केयरिंग कनेक्शंस। ओके, ओके, हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वन मोर कार्ड हम देखेंगे यहाँ से। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ, बहुत अच्छी रीडिंग है ये। ओके, बॉटम की एनर्जीज है हॉस्टिलिटीज। आई होप कार्ड सब विजिबल है। ओके, सो अगले 15 दिन में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है। खुद एंजल्स यहाँ पे आपको हेल्प सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। वन मोर थिंग, अगर बैकग्राउंड वॉइसेस आपको सुनाई दे रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें एंड रीडिंग के ऊपर फोकस ज़रूर करें। ओके, सो या सो एंजल्स यहाँ पे आपके लाइफ में आ ही चुके हैं। आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपको हेल्थ सपोर्ट मिलेगी। सो खुद डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ ही चुके हैं। सो अगले 15 दिन में कुछ सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। सो उन सभी का आंसर्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फुल ऑफ लाइफ आप रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग, अच्छे लॉयल पार्टनर, ट्रू लव आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आता है। एंड ऑल्सो जो लोग भी रिलेशन में है उनकी रिलेशंस एक लेवल अप होने वाली है यहाँ पे। एंड जितने भी सिंगल्स अगर देख रहे हैं रीडिंग्स को, सो यस, नेक्स्ट 15 डेज़ कोई पोटेंशियल पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे यही पर्सन आपके सब कुछ होंगे वगैरह, बट येस देर इज़ अ पोटेंशियल पर्सन कमिंग इन जिसके साथ आपका मैचअप हो सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह बन सकते हैं। लाइक एज अ फ्रेंड आपके लाइफ में कोई पर्सन एंट्री कर सकते हैं। ओके, अदर देन दिस एनर्जीज ऑफ द नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत ज़्यादा इतनी हैप्पीनेस, इतनी खुद की ट्रू सेल्फ में आते हुए नज़र आते हो कि जहाँ पे जो दरवाजे बंद थे एक टाइम पे वो सारे ओपन अप हो रहे हैं। गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन योर पर्सनल इम्प्रूवमेंट्स, ग्रोथ, अबंडेंस आ रही है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, कोई एक करियर ब्लेसिंग, एक करियर अबंडेंस, करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आते हुए नज़र आती है। ओके, इसी के साथ साथ यू विल बी इन पीस एंड हारमोनी, बैलेंस एंड लक विल बी ऑन योर साइड, ये एनर्जीज है। विद दिस हॉस्टिलिटीज़ कार्ड आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको एक्शंस लेने के लिए बोला जा रहा है, आपके खुद को स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है। लाइक खुद के लिए आप प्रोटेक्ट करो खुद को, आप एक्शंस में आए, आप बिना डरे आगे बढ़े, लाइक अ वॉरियर यहाँ पे एनर्जीज़ है।
ओके, इसी के साथ साथ आपकी जो इंट्यूशंस है वो भी मैं बोलूँ कि बहुत हाई रहने वाले हैं। लाइक आपको कुछ चीज़ों का आंसर्स पहले ही पता है, बट यस आप फिर भी ऐसा कंफर्मेशन आप चाह रहे हो कि कुछ ऐसे आपको आंसर्स या कंक्लूजन्स, आपकी सल्यूशंस आपको मिल जाए। ओके, या सो विथ पीस एंड हारमोनी बहुत अच्छा टाइम आपके लिए 15 डेज़ का रहने वाला है। इसके साथ साथ नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 111 की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज नंबर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड इज आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम, पीस, हारमोनी में रहने वाला है, फ्रेश रहने वाला है। एवरीथिंग इज़ वेरी लाइक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट से यहाँ पे होने वाली है। ओके, चलिए और देख लेते हैं, और भी कार्ड से, टैरोट से देख लेते हैं कैसे रहेगा। और एक बात, किसी चीज़ की अनाउंसमेंट हो रही है, हो सकता है आपकी मैरिज अनाउंस हो जाए, एंगेजमेंट या समथिंग, या कोई करियर अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसमें आपको फाइनल किया जाए। लाइक आप अगर इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज़, सो वहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जा रहा हो। बट येस डेफिनेटली यहाँ पे डोर्स ओपन अप हो रहे हैं और बहुत सही रास्ते के ऊपर आप चल रहे हो। देयर इज़ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, सो वो फेज सारे निकल जाएंगे जो आपके लिए बहुत लाइक हर्ट्स थे, डिसअपॉइंट वाले थे, जहाँ पे आपको एक्शंस लेने के लिए ज़रूरी है। सो यस आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे करोगे। पीस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। लाइक आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सो यस ओवर थिंकिंग आपकी हट जाएगी और आप एकदम ही काम पीसफुल एनर्जीज में आ रहे हो। ठीक है, स्टकनेस एनर्जीज यहाँ पे नहीं रहेगी। लेट्स सी टैरोट के मैसेजेस आप सभी के लिए क्या है। ओके, या सी 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन भरे बिट्रेयल्स है। किसी लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग एनर्जीज में रखा हो, हर्ट किया है। एंड एस आप काम करते करते, इतनी मेहनत करते हुए भी आप इतने थक चुके हैं कि आपको अभी कुछ चीज़ें न्यू चाहिए, या फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, उस बारे में सोच रहे हो। तो यस आपके लिए सारी चीज़ें वो एंड हो रही है जो बहुत गलत है आपके लाइफ में, एंड बहुत सही चीज़ें आगे आ रही है। वाह, नेक्स्ट कार्ड ही है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस एंडिंग्स ज़रूर है, बट बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपके लाइफ में। मैं ये खुद से शफल कर रही हूँ, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, आपके सामने ही ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं। सो पॉजिटिव एनर्जीज इज कमिंग इन योर लाइफ। देयर इज सम एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग, 111 की एनर्जीज, 1111 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स योर मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग। आपके लाइफ में ना यहाँ पे सच में ही करियर एंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही है। यूर इन्वेस्टिंग इन समथिंग। ये इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी इमोशनल इन्वेस्टिंग इन समवन, और लाइक फाइनेंशियल एनर्जीज वो भी दिखाई दे रही है। एंड यस कुछ मनी यहाँ पे रिसीव हो रही है, कुछ करियर एनहांसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको रिसीव हो रही है। ओके, अदर देन दिस आई कैन सी जो लोग भी रिलेशनशिप में है या मैरिज के लिए देख रहे हैं, you will be getting your family support, and yes your marriage will get fixed soon. Wait a second, यहाँ पे अगर डिलेज है तो यस वो डिलेज भी ख़त्म हो जाएंगे। आपका राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे आ रहा है अगले 15 दिनों में। यस देयर इज़ नीड टू टेक एक्शन। ओके, आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको ऑब्स्टैकल्स ही देखने को मिले, हर्डल्स देखने को मिले हैं। सो यस उसके बाद ही आपने कुछ लेसन सीखे हैं, एक्सेप्ट किए हैं, एंड देन आप एकदम ही रैपिडली, एकदम ही फुल फोर्स में आ रहे हो, एक्शंस ले रहे हो खुद के लिए एंड आगे बढ़ रहे हो। एंड देयर यू गेट योर ब्लेसिंग्स, योर लाइक आपकी लाइफ एकदम ही फुल्ली आपका इन्वेस्टमेंट्स अच्छी चीज़ों पे लगा रहे हो। यहाँ पे गेन्स से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लाइक फाइनेंशियल अबंडेंस है, वेल्थ आपके लाइफ में आ रही है। अगले 15 दिनों में आप कुछ चीज़ें ऐसे रिसीव कर सकते हो, कुछ गुड न्यूज़ रिलेटेड टू समथिंग जो आप बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे हो, अपनी विश मांगी हो तो वो विश ज़रूर पूरी होगी। येस विद द टेम्परेंस गुड न्यूज़ इज़ कमिंग इन योर लाइफ।
बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो आप अपनी लाइफ में। एंड यस, यहाँ पे एंजल्स खुद से आ रही है, यहाँ पे भी एंजल्स का कार्ड आ चुका है। सो 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है। सम पोटेंशियल पार्टनर कमिंग इन योर लाइफ, कमिंग इन योर वे सून, जो आपके साथ मतलब अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस रही है, इन केस ऑफ लव आई एम सेइंग कि आपका बस रिलेशन टॉकिंग स्टेज तक ही रहा है, या फिर लाइक उतनी ही बात बनी है, उसके आगे कुछ बात ही हुई नहीं है, मैरिज लेकर के कोई पर्सन आपसे कमिटेड ही नहीं है, लॉयल नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशंस अगर है, सो यस यू आर गोइंग टू बी रिसीविंग सम लव ऑफर फ्रॉम अ पर्सन जो आपके लिए आपकी फैमिली तक को मनाएगा, ठीक है। एंड यस आई कैन सी हियर सम फैमिली सपोर्ट कमिंग इन फॉर यू, सम फैमिली अरेंज मैरिज टाइप प्रपोजल कमिंग इन फॉर यू, ठीक है। बट आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप अभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाए हो। एंड यस यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सो यस, आपको यूनिवर्स बस हैप्पी देखना चाहता है, ना ही केओस में या ओवर थिंकिंग करते हुए या खुद को ही एकदम हर्ट करते हुए, ओके। सो ये एनर्जी से हट जाओ और देखो कितनी सही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, ओके। सो लव की बात कर ही रहे हैं, सो लेट्स सी रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं, क्या एनर्जीज लाते हैं फॉर द नेक्स्ट 15 days हियर। यस रोमांस एंजल्स क्या मैसेजेस है, ओके ओके यस। कुछ व्यूअर्स है जो डिसेप्शन की वजह से ही ये सिचुएशन में आए हैं एंड ऐसे सोच रहे हैं कि कुछ एंडिंग्स हो जाए, कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट हो जाए, उसी चीज़ में अटके आप थक चुके हैं। डिसेप्शन बिट्रेयल्स रिसीव होते होते आप थक चुके हो, इमोशनल एग्जॉस्टेड हो। आपकी लाइफ में ऐसे भी रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत आपके अंदर आ चुका है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। सो ये सिचुएशन, ये फेज़ हो रही है, एंडिंग्स पे आ गई है एंड यस आपको एक्शन लेने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। सो दैट्स द रीज़न। सो अभी जो पर्सन आएंगे ना, जो न्यू अच्छे वाले पर्सन होंगे जो आपके लिए है, चोला वगैरह, सो आप थोड़ा सा ना ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, पास्ट के इश्यूज़ की वजह से आप उनके ऊपर भी ऐसा फटाक से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ओके। ये शुरुआती की बात है। यस सी यू नीड टू रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जीज। आपको ओपन अप हो जाना है ताकि आप अच्छा एंड ट्रू डिजर्विंग पार्टनर रिसीव करें, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ें ऐसी है किसी की कोई भी व्यूअर्स के साथ, सो यस प्लीज़ एंजल्स का कहना मानो एंड देखो आगे क्या आपके लिए कितना बेटर चीज़ें रखी हुई है। वाओ, ट्रू लव आपके लिए आ रहा है। यस दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। वाओ। सो जो भी चीज़ें कंट्रोल में रख रहे हो, किसी गलत पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, गलत एनर्जीज़ के ऊपर ध्यान है, सो प्लीज़ वो चीज़ को छोड़ दो बिकॉज यहाँ पे सही चीज़ आपके लिए आ रही है। सो ट्रू लव इज़ कमिंग इन, और क्या ही आपको चाहिए यहाँ पे, ओके। थैंक यू सो मच। लेट्स सी मोनोलॉजी की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस आती है आपके लिए, ओके। लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट 15 days कैसे रहने वाले हैं, क्या गाइडेंस है थ्रू मोनोलॉजी ओवरऑल। अब ऐसे लोगों को ना जिन्होंने बस चीज़ें ना बहुत ऐसा डीपली चीज़ें इन्वेस्ट, लाइक डीप इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स है आपकी एंड आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। बट येस आप ऐसे भी लोगों कि आपको भी यहाँ पे आप थक चुके हो एंड आपको भी चेंजेस चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। सो ये चीज़ आपके लाइफ में नेक्स्ट 15 days में आ रही है। इसी के साथ साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपको अपनी एक्स की एनर्जीज निकाल देनी है। भले आप सिंगल हो, भले आप रिलेशन में हो, सेपरेशन में हो, यू नीड टू रिलीज़ योर एक्स एनर्जीज। इसका मतलब है कि जो भी पास्ट एनर्जीज़ है, नेगेटिव थॉट्स है, उन सारी चीज़ों को हटा दो एंड लव को एक न्यू वे से सोचना स्टार्ट करो कि सारी चीज़ें पॉजिटिवली आपकी तरफ आ रही है, आप ओपन हो टू रिसीव योर ट्रू लव। ऐसे कुछ अफर्मेशंस भी आप ट्राई कर सकते हो खुद के लिए। एंड अदर देन दिस, आप रोज़ क्वार्ट्स या फिर अमेथिस्ट ब्रेसलेट्स वगैरह आप पहनना स्टार्ट करें तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपकी, बहुत आगे आप जाओगे, ग्रो करोगे। नहीं अगर करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है।
बट कैसा होता है कि एक माइंडसेट आपका बैठ जाता है कि यस, अगर मैंने ये चीज़ वेयर कर दी है सो मेरे साथ सही होगा, तो आपका माइंड भी वही चीज़ें लेना स्टार्ट करता है। ओके, और अगर ये चीज़ आप विदाउट वेयरिंग एनी ऑफ द रिंग्स या ब्रेसलेट्स या माला जाप वो भी अगर कर देते हो खुद के लिए, सो वो भी चीज़ आपके लिए सही हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि कुछ वो एक माइंडसेट है बस आपका, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है। बहुत हो गई शफलिंग। यस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। पाइसेस की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आपको जल्दी से चीज़ें ना मन पे बहुत लग जाती है यहाँ पे। और टाइम फॉर हीलिंग। यस, आपको खुद के लिए हील करना है, हीलिंग्स लानी। अगर कोई बैड फेज आपकी लाइफ में हो गया है सो आपके एनर्जीज ऐसी है कि अब उसी चीज़ में अटके हो कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया एंड ऑल दैट स्टफ। सो आपको उस चीज़ से बाहर हट जाना है एंड आपको अपनी हीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना है। सेल्फ अफर्मेशंस करो, उस चीज़ को हटा दो, खुद को बिजी बनाओ ताकि आपको उस थॉट्स में आप ना रहे ज़्यादा। यस, लक इज़ ऑन योर साइड। और क्या चाहिए आपके साइड में? सारी चीज़ें हैं, जिसका कर्मा मिलना है सही टाइम पे मिल जाएगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यस, सारी चीज़ें आप ही खुद से करने लगोगे तो एंजल्स क्या कब करेंगे। सो आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सांस लो यार, आगे बढ़ाओ खुद को। दूसरों के लिए क्यों इतना सोच रहे जो आपके बारे में नहीं सोच रहे। इट कैन बी एनीबडी, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, लवर्स हो सकते हैं, मेरे रिलेटिव्स, फैमिलीज वगैरह भी हो सकती है। ओके, इट कैन बी एनीबडी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, या लेट्स सी कॉस्मिक इनसाइट्स की तरफ से क्या इंपॉर्टेंटली मैसेजेस आते हैं। सो कैसे रहने वाले हैं एनर्जीज। यू कैन सी बहुत बड़ी चेंजेस आ रही है आपके लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में। और एक बात है, आप ना कहीं घूमने ही जा सकते हो विथ फैमिली, आई कैन सी, या जो भी आपका द फैमिली पर्सन होने वाला है, विच मीन्स योर लाइफ पार्टनर, जिनसे भी रेजोनेट करे। सो उनके साथ आप अच्छे जगहों पे, रेस्टोरेंट्स या डेटिंग्स पे जाना हो सकता है, या सिंगल जो भी है वो भी डेट पे जाना हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई दे रही। अदर देन दिस आपकी लाइफ कुछ खास नहीं रही है पिछले कुछ महीनों से। सो चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में ज़रूर बिट्रेयल्स रहे हैं, बट यस, वो बिट्रेयल्स भी कुछ ही टाइम पीरियड के लिए रहता है, जब तक आप खुद की मिस्टेक्स एक्सेप्ट ना करें या खुद को एक्सेप्ट ना करें। ओके, एंड खुद के ऊपर बिलीव रखने के लिए आपको यहाँ पे बोला जाता है। एडिक्शन, ओके, चैलेंजेस विद अनहेल्दी हैबिट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। ओके, यस, मैंने कहा आपकी लाइफ कभी भी ऐसी सही नहीं रही है कि एक ही पाथ पे चला जाए। आपकी लाइफ में हमेशा आप जा रहे हो और रास्ता मोड़ जाता है, बहुत चेंजेस आ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं, एंड देन आप ही खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है, एग्जैक्टली क्या हो क्या रहा है आपकी लाइफ में। चैलेंजेस के ऊपर चैलेंजेस आते रहते हैं एंड आप मेहनत भी करते हो, सो आपको उसका एफर्ट्स का रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलता है, या मिलता है तो बहुत डिलेज होते हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रही है, बट स्टिल एक बहुत मेजर ब्लेसिंग आपके अंदर ही अंदर है कि आप इतनी चीज़ें आपने हैंडल खुद से की है ना, बहुत सही से आपने हैंडल किया। यूनिवर्स आपको वो एक राइट टाइम, एक सही पीरियड में वो सारी चीज़ें रिटर्न करेगा, ठीक है। बस आपको ना आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखना है कि अगर कोई भी आपको कुछ बोल देना तो इतना स्ट्रांग रहना है कि आपको पता है कि आप उसको सही टाइम पे कितना बड़ा धमाका देने वाले हो। ओके, यस, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका सेपरेशन फेज़ है, नो कांटेक्ट है, या फिर सच में ही ब्रेकअप है। सो ये सबको कर भी देना है अगर कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है आपके अंदर, बिकॉज ऑलरेडी एक कार्ड भी आ चुका है कि डिसेप्शन है, कुछ आपकी लाइफ में चल रही है, ये रिलेशनशिप्स में है, जो भी पर्सन्स उनके साथ भी वैसे चीज़ें हो सकती है। सो यहाँ पे कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि आपको मूव ऑन ही होना है, आपको उस चीज़ में नहीं रहना है, बिकॉज आप किसी अलग पर्सन के साथ हो। एंड यस, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जब सेपरेशन में थे अभी तक, सो यस, आपके जो भी पर्सन है या आप चाह रहे हो किसी के लिए, क्रश हो सकता है, लवर हो सकता है, मैरिड पर्सन्स के बीच में भी अगर कोई दूरियां बनी है, सो यस, वो आ जाएंगे एंड आपको कम्युनिकेशन भी देंगे। सो कैन यू सी, ब्रेकअप तो हो चुका है,
बट उसके बाद स्टिल दे आर वरीड अबाउट यू बिकॉज दे लव यू. बट इन सम केसेस आई कैन सी कि कुछ लोगों को यहाँ पे मूव ऑन होना ही बेहतर रहेगा. अगर उनका पर्सन उनको कुछ वैल्यू नहीं कर रहा है, सेल्फ वर्थ नहीं है, लाइक बस एक कुछ ऐसी भी रहते ना कि बस आपके साथ रहना पसंद है बट आपको लव नहीं करते हैं. बट आप सोच रहे, आपने तो पूरा उनके साथ दुनिया घूम चुके हो, फैमिली बना चुके हैं, ख्यालों में इतने खो चुके हो. सो एट लाइक वैसी पर्सन्स अगर है तो ब्रेकअप ही सही चीज़ है. छोड़ दो, गिव अप कर दो, सरेंडर कर दो एंड देखो यूनिवर्स आपके लिए क्या भेज रहा है. ओके या ओके. सो अभी हम गणेशा ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या रहेंगी. गणेशा की गाइडेंस क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या हो सकता है. ओके फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ओवरऑल रहेगा. ओके ओके. सो देख लेते हैं व्यूअर्स के लिए क्या गणेशा मैसेजेस दे रहे हैं. वाओ सी सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योर सेल्फ. गणेशा खुद आपसे प्यार करते हैं. सो आप किसी और के बारे में क्यों सोच रहे हैं, किसी और में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो. कितना ब्यूटीफुल कार्ड है. लाइक कुछ मैंने मैसेजेस आपको दे दिया एंड यस कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड यहाँ पे आ चुका है. आप खुद को एक्सेप्ट करो. गणेशा आपके साथ है, कोई हो या ना हो, पापा आपके साथ ज़रूर है. प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जीज. बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई है. आप एक्सेप्ट करो कि भगवान आपके साथ है. एंड आपकी रीडिंग इतनी ऐसी है ना कि लाइक एंजल्स ही पहला ही कार्ड एंजल्स का आ चुका है. 2-3 ऐसे एंजल्स के कार्ड्स आ चुके हैं. पॉजिटिविटी, यस आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो. आप चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो. ओके सो रेडिएट पॉजिटिविटी. गणेशाज लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस. वाओ आपके साथ. एंड यस गणेशा को विघ्नहर्ता ही बोला जाता है. सो आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, हर्डल्स है, गणेशा उनको हटा देंगे. एक फाइनल कार्ड हम देखेंगे. ओके लाइक बप्पा आपके साथ खुद खड़े तो आप क्यों किसी से डर रहे हो. एनलाइटनमेंट. वाओ परसू एनलाइटनमेंट. गणेशा लाइट्स द वे. थैंक यू सो मच. रीडिंग्स को ये ज़रूर क्लेम करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस है. एंड ऑल्सो ट्रस्ट द प्रोसेस. गणेशा's टाइमिंग इज़ परफेक्ट. मैंने टाइमिंग के बारे में मैं पहले ही कहा आपको. एंड ऑल्सो यहाँ पे ना टाइमिंग डबल टू हो चुका है. सो यू आर ऑन अ राइट पाथ. आपको ये रीडिंग भी ना सही टाइम पे यहाँ पे मिली है एंड आपकी अलाइनमेंट ज़रूर हो रही है. बहुत सही चीज़ आगे आपको बिग अचीवमेंट्स यहाँ पे होंगी. तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज गणेशा सब चीज़ें देख रहा है. गणेशा आपको सही टाइम पे ब्लेसिंग्स देंगे, आपको हेल्प सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं. ओके सो दिस इज़ ऑल. थैंक यू सो मच. ऐसे रहेंगे आपके नेक्स्ट 15 डेज़. आई होप यू लाइक इट. एंड यस अगर आपसे रेजोनेट करता है किसी भी जो भी मैंने बताया उसमें, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन मिलते हैं अगली रीडिंग्स में. टेक केयर. बाय बाय.